अयोध्या में उपस्थित हुए हैं नए घाट पर, और यहाँ श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होता दिख रहा है। और उसी विषय में हम श्री चिदानंद माता जी से मुलाकात हुई। आइए उन्हीं के उसी विषय में हम माता जी के जुबान से खुद ही सुनते हैं क्या है, किस तरीके से संपन्न हो रहा है। सुनने में आता है कि ये अनुष्ठान 17 दिन तक चलेगा। आइए माता जी के शब्दों से सुनिए। पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज की दशा चिदानंदमय और पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ, श्री लक्ष्य गणपति महायज्ञ एवं श्री राम महायज्ञ का आयोजन अयोध्या के सर्वांगीण विकास और योग्यता के अनुरूप शिक्षा का विकास तथा विश्व के कल्याणार्थ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी किया गया है सरयू जी के पावन तट पर, क्योंकि इस भूमि में ही वह ऊर्जा है, वह शक्ति है जो इस प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। पूज्य गुरुदेव ने अपने वक्तव्यों में भी कहा है कि उनके शरीर के द्वारा भारत में आज तक 9 लक्ष्य चंडी यज्ञ हो चुके हैं। सभी विश्व कल्याणार्थ भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना भारत को आदि ऐसे पावन संकल्पों के साथ हुए हैं। लेकिन योग्यता अनुरूप शिक्षा का विकास, ये संकल्प उनके मस्तिष्क में भगवती की कृपा से, सीताराम जी की कृपा से पहली बार आया है। और निश्चित ही जो आजकल हम सुनते हैं, जिसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी बनाया गया है कि बेरोजगारी फैली हुई है, हमारा आज का युवा कार्य रहित है, उनका भविष्य का कुछ अता पता नहीं है, तो ये जो सब समस्याएं है तो नहीं, इसको एक तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। अयोग्य व्यक्ति जिस भी कह लीजिए, जिस भी माध्यम से उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित हो गए हैं, और जो योग्य व्यक्ति है वो मारे फिर रहे। तो इस प्रकार की स्थिति ना हो, जो योग्य है उसी को उस सफलता का भी लाभ प्राप्त हो, उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए उसको और हम शक्तिशाली बना सकें, उस व्यवस्था को और शक्तिशाली बना सके, ये महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और इसमें 1700 ब्राह्मण प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं। इसमें 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ, 1 लाख गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ और 1 लाख राम सूक्त, पुरुष सूक्त जिसे बोलते हैं, उसके पाठ होंगे। और इन्हीं के दशांश हवन होगा। हवन का कार्य भी 24 तारीख को अग्नि मंथन हो गया है और शाम के समय में हवन का कार्य भी आरंभ हो गया है। तो निश्चित ही ये बात सुनिश्चित है कि यहाँ से जो आध्यात्मिक ऊर्जा निकलेगी, उसके सकारात्मक परिणाम हम सभी के प्रत्यक्ष आएंगे। साथ ही यहाँ पे श्रौत कार्य भी आरंभ हुआ है। हालांकि ऐसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के संयोजकत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और उन्होंने बड़े ही सरलता के साथ और बड़ी ही सहजता के साथ पूरे कार्यक्रम को संभाला हुआ है, इसे आधार दिया हुआ है। तो उनके माध्यम से ही ये 2 अग्निहोत्री ब्राह्मण भी हैं और उनके 19 से 20 बच्चों की टीम है, जिन्होंने आज से कल से श्रौत कार्य भी आरंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत पुत्र इष्टि यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण यज्ञ, जिसको दशरथ जी ने किया था और भगवान राम की प्राप्ति की थी, ऐसे यज्ञ भी होंगे। और निश्चित ही जो भी आके इन यज्ञों की दर्शन करेगा, परिक्रमा करेगा, उनको भी उसके अनुरूप तदनुरूप फल की प्राप्ति होगी। तो जिसके जो भी मनोरथ हैं वो मनोरथ लेके आए, ऐसी पवित्र भूमि पर इतने पवित्र अनुष्ठान के दर्शन करें, तो निश्चित ही उनके भगवती सब सुनेंगे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, माता जी ने अभी 17 दिन के अनुष्ठान के बारे में पूरा संक्षेप से बताया और राघवाचार्य जी महाराज और प्रखर जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। और यहाँ 17 दिन पंडितों के द्वारा शुद्धिकरण करके पूजा पाठ और हवन यज्ञ, यहाँ पे जिन्होंने राम मंदिर में भी प्रतिष्ठा की है, प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, पंडित श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, उन्हीं के आचार्यत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। उनके जो पुत्र आदि हैं, परिजन हैं, सुनील दीक्षित जी आदि, जयराम दीक्षित जी आदि, वही इस यज्ञ के आचार्य हैं और उनके सहयोगी हैं। और उन्हीं के माध्यम से काशी के विद्वान वैदिकों द्वारा ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है,
केवल और केवल भगवती को मनाने का, सीताराम भगवान को मनाने का, कि वो प्रसन्न होए और तदनुरूप विश्व का कल्याण होए, भारत उन्नति करे, भारत का युवा भी उन्नति करे। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के आध्यात्मिक रूप से अनुरूप हमारे अयोध्या में यह कार्यक्रम 17 दिन से अभी 17 दिन के लिए चलेगा। 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा और इसमें भारत देश से कहीं से भी दर्शनार्थी आके अपना पूजा पाठ हवन माँ लक्ष्य चंडी महायज्ञ में शामिल हो सकते हैं। और 100 यजमान हैं जिन्होंने देश भर से भाग ले रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जो विदेश से आ रहे हैं। अभी भी हम लोग को सूचना मिलती रहती कि अमेरिका से, कनाडा से लोग पधार रहे हैं। कल ही यहाँ पे इंडोनेशिया से एक टीम आई थी, उन्होंने रामायण का मंचन किया था, रामलीला के एक प्रसंग का मंचन किया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे उच्च स्तरीय लोग यहाँ पे पधारे और इस यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। तो बाकी सब जो इससे वंचित अभी तक हैं वो इससे वंचित ना रहें और भारी मात्रा में इस यज्ञ का लाभ लेने का प्रयास करें। जैसा कि माता जी का यह संदेश है हमारे भारत देशवासियों के लिए कि इस महाअनुष्ठान महायज्ञ में लक्ष्य चंडी महायज्ञ में आकर अपने कर्मों को एक दिशा दें, अपने कृतार्थ हो जाएं, अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले जाएं। भारत देश के लिए यह माता जी का संदेश है और यहाँ फॉरेन से लोग भी आते हैं, आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखा दें और इसी हिसाब से हम कहेंगे कि आके यहाँ भारी से भारी मात्रा में महायज्ञ में शामिल हो और माता जी के दिए गए संदेश से ये लगता है कि भारत देश का कल्याण हमारे संस्कृत को देखते हुए हमारे जितने भी अनुष्ठान यहाँ अयोध्या में संपादित हो रहे हैं, सिर्फ आके सहयोग